फरयाल, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या आपको लगता है कि पेरेंट्स इसलिए ये करते हैं कि शायद बच्चा बेहतर हो जाए? देखिए उनकी तो इंटेंशंस हम श्योर प्योर ही होती होंगी, वो अपने बच्चों के लिए अच्छा ही टारगेट चाहते तो हैं। करने के लिए नहीं करता। इट कैन नॉट बी पॉसिबल कि वो टारगेट करना चाहते होंगे। व्हाई वुड दे वांट टू डू दैट? ऑब्वियसली वो यही चाहेंगे कि अगर ये पीछे रह गया तो ये भी एक्सेल करे। हर किसी का अपना अपना तरीका है, अप्रोच है ज़िंदगी गुजारने की। मल्टीपल और भी मामलात होते हैं जिसमें हर कोई अपनी अपनी अप्रोच लेता है। सो आई बिलीव इसके अंदर भी हर कोई अपना एक सेंटिमेंट लेके चलता होगा कि यार शायद इस तरह करेंगे तो जो है ना इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। लेकिन एट टाइम्स अगर आप बहुत ज़्यादा उसको इस तरह से पुश कर देना तो वो बच्चा बजाय कि इम्प्रूव करे वो और डिटोरिएट होना शुरू हो जाता है और गिरना शुरू हो जाता है, बिकॉज ही इज़ नॉट एनी मोर मोटिवेटेड, या उसको ये नहीं समझ आ रहा होता कि यार इसमें मतलब मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, यू नो, इट्स लाइक दैट। हम पेरेंट्स पे भी बात करेंगे। पेरेंट्स पे आपको लगता है कि दैट्स आई थिंक टू हर्टफुल? पेरेंट्स नहीं बात करनी चाहिए ऑनेस्टली। पता है कि आप कहीं ना कहीं अपनी खामियों को, किसी का रंग लेट से डार्क है, उसको कहीं पता होता है कि यार हाँ है, लेकिन अब बात ये नहीं है कि ब्यूटी का आपने वो सोशल जो एक वो स्टिग्मा बनाया हुआ है या स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं कि जी ये ऐसी बात नहीं है। अब ये आप बाहर जाके देखें तो मेरे ख्याल है ऑलिव स्किन टोन को, व्हीटिश स्किन टोन को बड़ा पसंद किया जाता है। जो है ना जब हम टैन हो जाते हैं तो वो कितना पसंद करते हैं। वो तो खुद टैन वाले वो खरीदते हैं, ब्रॉन्जेस खरीदते हैं और ये चीज़ें खरीदते हैं कि यू नो कि करना चाहिए। देख हमारे ब्राउन पेरेंट्स का कुछ मसला ये है कि हमें बातें बहुत समझने का दिल भी नहीं चाहता। अगर हम आज ये बात करें तो कितने कह रहे होंगे बंद करो ये क्या फजूल बातें। मतलब ये नहीं, एजुकेट ही नहीं होना चाहते कि बच्चे की सेल्फ इस्टीम को आप इतना मत खराब करें। बट बीइंग अ पेरेंट आई वुड अगेन से कि कहीं कहीं माँ बाप इसलिए कर जाते हैं क्योंकि दे वांट बेटर फॉर देयर पेरेंट्स। वो बेस्ट चाहते हैं ना अपने, वो बेस्ट चाहते हैं कि यार मेरा बच्चा ये वाला पीछे ना रह जाए। बट कजन से कंपैरिजन इज नॉट राइट। ये हमारी नानी दादियां करती थी कि ओ चंगी हैगी तू चंगी नहीं हैगी, ओ वेख वो कर रही है, ओ ते माँ दी गल सुनदी है तू नहीं सुनदी। तो ये होता है ना यार। बिल्कुल। क्या बताओ जरा क्या हुआ है, कभी हुआ है ऐसा? नहीं मैं यही बता रही थी कि you're fortunate कि आई एम वेरी मच या, तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, मगर मैंने लोगों को देखा इस तरह से करते हुए कि यार वो तो इतनी मतलब यू नो एजुकेशन में भी अगर है तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इस तरह से जा रही है, और अगर आपका लुक वाइज है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कभी कभी यू नो उसको डिग्रेड किया जा रहा है सामने वाले को कि तुम जो वो क्यों नहीं ऐसी रहती हो, इस तरह से अपने आप को रखो, देखो उसको देखो कितनी अच्छी प्यारी लगती है यार। तो ये चीज़ें मुझे भी बड़ी फील होती है कि इस तरह से करना नहीं चाहिए। हाँ अच्छा, ये पेरेंट्स की भी एक और मैंने एक सुबह में ही बात बताई थी कि आई नो दिस फैमिली जिसमें एक बेटे को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है क्योंकि वो ज़रा बेहतर बच्चा है, वो पढ़ रहा है, दूसरा नहीं करा तो उस बच्चे का इतना एंग्जाइटी लेवल बढ़ चुका है, इतनी इंटेंसिटी होगी कि ही डजंट कम आउट ऑफ द रूम एक महीना। सो दैट्स समथिंग अलार्मिंग कि आपका बच्चा अगर इस चीज़ को फील कर रहा है और वो मुंह से कहता है कि हाँ आप उसी को करें, आप उसी को करें। लाइफ कोचिंग में पेरेंट्स की कितनी काउंसलिंग होनी चाहिए इसमें? बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पेरेंट्स का, आई वुड से। देखिए फॉर एग्जांपल अब दो किस्से मैं आपको सुनाऊंगी। एक तो ये कि जहाँ ग्रैंड पेरेंट्स का रोल आ जाता है ना, भाई आप पोता और पोती दोनों बराबर हैं। अब किसी घर में लड़कों को ज़्यादा फौकियत मिल जाती है, किसी घर में पोता पोती भी, सॉरी इसी में ऐड ऑन कर ले, पोता पोती भी, नवासा नवासी भी, ये भी एक जंग है। ये भी एक जंग है, ऑब्वियसली ये भी एक जंग है। बेटी के बच्चों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस, बेटे के बच्चों को तो नहीं। अब उससे बच्चों की सेल्फ इस्टीम बड़ी हर्ट हो रही होती है कि यार मैं कम हूँ, किसी को देख रहा होता है कि अच्छा ग्रैंड पेरेंट है, चाहे दादा है, दादी है, नाना नानी है, वो एक बच्चे को प्यार कर रहा है, वो खड़ा मुंह देख रहा है कि भाई मतलब मैं भी हूँ, आई एम समवेयर। और अगर ये रिपीटेडली होना शुरू हो जाता है ना तो वो बच्चा फिर कहीं ना कहीं बड़ा अंदर से उसकी सेल्फ इस्टीम खराब होती है या लेफ्ट आउट फील करता है या एहसास कमतरी का, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का जो शिकार होना शुरू हो जाता है। और वहाँ से फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स डिराइव होते हैं जहाँ फिर वो अटेंशन सीकिंग शुरू कर देते हैं बच्चे, हर्ट करते हैं एक दूसरे बच्चे, एक दूसरे को काम करेंगे जाके। स्पेसिफिकली वो बच्चे जो हैं फिर टारगेट करते हैं दूसरे बच्चों को। मार, आप देखें छोटे बच्चों में झगड़े होते हैं, वो जानबूझ के और गंदे तरीके से मारपीट करते हैं। हाँ एग्जैक्टली ऐसे ही। सो उसमें यही है कि इन चीज़ों को बैलेंस करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा अब मेरा भी जब आई रिमेंबर बैक इन एजेस, मेरा जब लास्ट भाई पैदा हुआ था तो उससे पहले एक सेकंड लास्ट भाई भी था। अच्छा वो तब तक आंखों का तारा था क्योंकि वो सबसे छोटा था। और सडनली मैंने एक शिफ्ट देखा। आई वॉज ऑल्सो वेरी यंग एट द टाइम, आई वॉज 8 years old मे बी।
I consult my parents at that time. अल्लाह की तरफ से इतना था उस वक्त भी समझ के वो फील करता था कि अब जो है ना मेरा कॉट, मेरी चीजें, मेरे टॉयज, मेरे अम्मी अब्बू हो जाती है, मेरे अम्मी अब्बू सब चीजें जो है उधर डायरेक्शन चली गई है. Why is that? बचपन से ये देखें चीजें शुरू हो जाती हैं कि आप देखें बच्चों के जेस्चर्स में आ जाता है कि जब भाई बहन कोई पैदा होता है तो आप वैसे ही थोड़े से ज़्यादा माँ बाप से क्लोज होते हैं तो आप वो होने लग जाते हैं, डिस्टेंस आने लग जाता है कि देखो मेरे माँ बाप उसका क्यों इतना करें. और ये जो मैंने नवासा नवासी और दादा दादी ये जो बात की है ना, ऐसा मैंने देखा हुआ, एक्सपीरियंस किया हुआ कि मेरी दादी आती थी जब भी बाहर से, तो रहती बाहर थी तो वो नवासियों के लिए ज़्यादा चीज़ें लाती थी और हमारे लिए नहीं. मेरे तो ज़िंदगी का रोना ये था कि मेरे लिए वो चीज़ें नहीं आती थी और मैं उनको कहती थी, मैं उनसे लड़ती थी कि आप उनके लिए चीज़ें लाती हैं, मैं हमारे लिए नहीं लेके आती. तो ये चीज़ें नज़र आती हैं बच्चों को और वो फील करते हैं कि ये कंपैरिजन वहाँ भी शुरू हो जाता है. तो कोशिश करें वो दादा दादी, वो नाना नानी जो अपने किसी 2-3 फेवरेट बच्चों के लिए चीज़ें लेके आ रहे हैं, ये मेरे दिल की आवाज़ है कि आप सबके लिए लेके आए, अलग ना करें.